बिजलियां गिरने का और कड़कने का सिलसिला भी थमा नहीं है, अभी मजीद है। आमिर ज़िया साहब, एक बिजनेस टाइकॉन, रियल इस्टेट टाइकॉन, अब तो हम नाम भी लेते हैं उनका, मलिक रियाज साहब, उनकी जो जायदाद है, उनकी कुर्की और फिर उसके बाद नीलामी का आगाज़, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए इससे मुताल्लिक कि इसे रोका जाए, तब तक इसको प्रोसीड नहीं किया जाता सही तरीके से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर हमने देखा वज़ीर इत्तलात ने कल बताया कि किस तरह करप्शन के शवाहिद मिले और वगैरह वगैरह। Seems like it is all connected with 190 million pound case. जनाब, देखिए मैं जो है 190 मिलियन पाउंड केस पे आने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो पीटीआई की बात हुई है, तहरीक इंसाफ की जो भी बात हुई मुझसे पहले दोनों दोस्तों ने की, मैं ये करूंगा कि तहरीक इंसाफ की कमजोरियां सबको पता है। वो लोग इतने कहते हैं ना कि इफेक्टिव तरीके से तहरीक नहीं चला पा रहे, ये भी सबको पता है। बिल्कुल उस पर है तनकीद हो सकती है, सवालिया निशान हो सकते हैं, मगर मेरा सवाल है कि जहां तहरीक इंसाफ बंद गली में है, तो क्या पाकिस्तान के सामने खुला रास्ता आ गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक पेचीदगी आई हुई, एक टेढ़ापन आ गया है। और बेशक पीटीआई तहरीक चला पाए ना चला पाए, लेकिन पाकिस्तान की कहते हैं ना महाजराई हमारी यहाँ जारी है, हमारी यहाँ एक गैर यकीनी हाल है। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो हुकूमत के जायज होने के ऊपर उसको शुबा है, ठीक है ना। और ये तलखी और ये जो एक चपकलिश है, उसकी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में इत्मीनान नहीं है, और क्योंकि इत्मीनान नहीं है तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी मैशत जो है, कुछ भी हुकूमत कहती रहे, वो अपने पट्टी पे नहीं आ रही है, और हर चीज फिर कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे वो टसल बन जाती है कि जनाब तहरीक इंसाफ व मुकाबला हुकूमत। अब वो तहरीक इंसाफ बतौर तंजीम नहीं है, 90 मिलियन पाउंड का केस भी आ जाता है, और उसके मुतालिक भी जो कहते हैं ना आम आदमी से आप बात करें, वो कहेंगे जी क्यों इन साहब को जो है बहरिया टाउन के मालिक को, मलिक रियाज साहब को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि अब ये ज़बाने आम है कि जी इनको जो है, इनसे कहा जा रहा है कि आप अपना कोई बयान दें, उनसे कहा जा रहा है कि जी वो इमरान खान के खिलाफ आके जो है कोई अपना शहादत दें। तो जब ये अगर टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, तो आपका अगर आप सही भी काम कर रहे हो तो वो भी एक उस पर क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है कि लोग कहना इसलिए नहीं कर रहे कि जी मलिक रियाज ने कोई गलती की है, उसने जी जमीनों पर कब्जा किया। जमीनों पर अगर सिंध में कब्जा किया, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो भाई करवाया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया था ना, सिंध की हुकूमत ने करवाया था, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्यों होती है? क्या वजह है कि जनाब किसी, क्योंकि मलिक साहब के ताल्लुकात तो आम पार्टी से अच्छे थे, ठीक है ना, अब उनके ऊपर प्रेशर किसी और चीज का है। यानी आप कह रहे हैं कि इट्स रियली कनेक्टेड, लेकिन इस पे सवाल ये है कि रहना साहिबा, चेंज क्या हो गया? फाइलों को टायर लगने से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं तो फाइलें खुलने तक, ये हुआ क्या? अच्छा फरवा, देखिए लैंड ग्रैबिंग का मामला हो या फिर सियासतदानों को रिश्वत देने का मामला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तो आप सहाफियों का भी कह सकते हैं जिनके ऊपर ये इल्जामात आपके सामने वो एक दफ़ा लिस्ट आई हुई भी थी, लेकिन उसके बारे में कहा गया था कि वो फेक लिस्ट है, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने उसकी आके न सिर्फ मजम्मत भी की थी, बल्कि शायद आमिर ज़िया साहब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि वो जो लिस्ट हमारे सामने आई थी वो हर दो तीन सालों के बाद आती रहती है, सोशल मीडिया पर पॉपअप होती रहती है, लेकिन गालिबन सुनने में ये आया है कि उसकी ऐसा कोई हकीकत है नहीं। बहुत सारे लोग इसकी जो है वो 2012 से ऑनवर्ड्स यही हो रहा है। एनीवे मैं बता ये रही थी जी मैं बता ये रही थी कि मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ हालात में मलिक रियाज साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते भी रहे हैं, और वो डील के माहिर भी हैं। ये बहैसियत सहाफ़ी तो हम जानते हैं कि वो डील के माहिर हैं, लेकिन इस बार यह कह लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में, या फिर कह लीजिए कि जहाँ से वो डील समझ रहे हैं कि उनको मिल जानी चाहिए या मिलेगी, वहाँ पर डील इनकी बन नहीं रही है, या उनको इस बार डील मिल नहीं रही है। ये वो शख्सियत है कि जो मुशर्रफ दौर में बाकायदा जो है वो इनके फलने फूलने का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी के दौर में इनको बड़ा एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा। आदिल, माय क्वेश्चन टू यू इज कि मैं बता रही थी, खबर थी कि एक मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत दुबई भी गए थे, मुलाकात भी की उन्होंने मलिक साहब से, कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन कायल हुए नहीं, फिर वो नाकामी के साथ वापस आ गए। फिर हमने खबर सुनी कि वो शायद कराची आएंगे, मलिक रियाज साहब आकर लैंड करेंगे, बिलावल हाउस में कोई स्टे भी होगा या पता नहीं उनके स्टे का कुछ इस तरह खबर आ रही थी। फिर कहाँ मामला ख़राब हो गए कि वो फिर ना आए और फिर ट्वीट्स भी कर दिए और फिर यहाँ तक नौबत पहुँच गई? देखिए ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं ज़ाती मालूमात के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि आखिरी एफर्ट मलिक साहब की तरफ से कुछ 1.5 साल पहले हुई थी
उन्होंने कुछ अरब रॉयल्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी कि मेरे मामलात आप तय करवा दें, लेकिन इस तरफ जो है वो बिल्कुल मामलात टस से मस नहीं होंगे। अब उसकी ऑब्वियसली बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, इससे पहले मैं शायद उन चंद सेम नो साथियों में लिफ्ट का शामिल वो हूं वाला जो बोर्ड कि लगा हुआ है जो पीटीआई के लिए लगा हुआ है। नहीं, देखिए वो नहीं है ना, लचक बिल्कुल है ही नहीं। वो डिसीजन से पहले तो लोग नो सोचते हैं, लिफ्ट का लेकिन बोर्ड जब लगा हुआ है। डिसीजन हो जाता है उसके बाद डिसीजन के बाद जो है माफी तलाफी वाला मामला जो है वो बहुत ही कम मामलात में होता है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, देखिए ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, आई एम वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट जो शुरू दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं। ये ओपन एंड शट केस है। हाँ। आप इसका बैकग्राउंड देख लें, ये शुरू कहां से होता है। बैरिया कराची पर बात जाती है। जिस तरीके से बैरिया कराची की जमीन मलिक रियाज ने खरीदी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पे आया ना, वो जुर्माना उन पे उसी मद में लगा था। फिर जो बैरिया पिंडी उन्होंने बनाया है, जो लैंड ग्रैबिंग की दास्तानें हैं, जिस तरीके से लोगों से जमीनें छीन कर मलिक रियाज को दी गई है। फिर इसी तरह ठीक है, बहुत सारे लोगों ने के ख्वाब बैरिया से आज भी जुड़े हुए हैं लोगों की, और हुकूमत को भी उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जिन लोगों के घर हैं, जिन लोगों के बिजनेसेस हैं। लेकिन मलिक रियाज ने बहुत सारे लोगों को तबाह बर्बाद भी किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। मैं 2008-9 में जब मैं लंदन में उस वक्त था, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहा था, वहां पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और हजारों पाउंड लोगों से बटोरे थे। वो लोग आज भी रो रहे हैं। 15-20 हजार उन्होंने फाइलें बेची हैं वहां पर आज तक। मतलब इट्स बीन 17 ईयर्स। उनको कोई जमीन, वो कहाँ पे जाए, यहाँ पे बेचारे वो ख्वार हो रहे हैं। तो मलिक रियाज साहब के जो है दो साइड आपको देखने चाहिए। और आज से पहले मैंने जिस टीवी चैनल पे मलिक रियाज का नाम लिया है, उधर बीप लग गई है या फिर उनको प्रॉपर्टी शुरू में ही कहा है। तो हाँ, तो अब देखिए उसकी जो भी वजूहात है, एक तरफ दावा ये है कि वादा माफ गवाह बनने, क्योंकि वहां पर नाम चलता है। देखिए एक तरफ दावा ये है कि उन्हें वादा माफ गवाह बनने का कहा जा रहा है, वो नहीं बन रहे, और ये अगर इस वजह से उनके साथ ज्यादती हो रही है तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके जो अपने जराइम है उनकी लिस्ट भी इतनी ज्यादा है। और हम जब ये किरण बात कर रही थी ना लिस्टों की, कि सहाफियों की लिस्टें निकल आती हैं, ठीक है, वो लिस्टें तो फेक हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने सहाफियों को ओब्लाइज किया है। नाम नहीं ले सकते, हम जानते हैं कि उन्होंने सियासतदानों को ओब्लाइज किया है। हम जानते हैं कि इमरान खान का लाहौर का कामयाब जो जलसा था उसकी फंडिंग किसने की है, और तो ये वो पार्टियों की बाकायदा फंडिंग करते रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस हमाम में तो फिर सब दंगे हैं। लेकिन ये सिर्फ वादा माफ गवाह बनने का चक्कर नहीं है। उन्होंने शोहदा की हजारों एकड़ जमीनें जो है उन्होंने आगे बेची हुई है। वो भी डीएचए वाला एक जो मामला है, वो स्कैंडल जब खुलेगा, असल गुस्सा जो है वो भी है कि तकरीबन 4,000 समथिंग प्लॉट्स हैं शोहदा के, जो मलिक रियाज साहब ने डीएचए को डिलीवर करने थे और वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। एक मामला ये भी है। ठीक, लेकिन इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का, आदिल शाहजेब, आमिर, ज़िया साहब और किनना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया तीनों का। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मामला अब खुल क्यों रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब सिरे से ये मामला चल रहा था तब क्यों पकड़ा क्यों नहीं गया इसको, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जब कैलकुलेट होना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद एकदम से पंडोरा बॉक्स खुलता है और पता चलता है कि अच्छा ये अब तक ये हो चुका है।